डाइट और लाइफ का कुछ संबंध है? चलो, तो सबको मुझे पहले ये पूछना है कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है? आवाज़ आ रही है मुझे? प्रोटीन। हम जब रेसिपीज पे जाएंगे है ना, तो सबसे ज़्यादा अभी रिसेंट में जो चल रहा है वो आपको स्नैक्स में क्या खाना पसंद है? बोलते जाओ कि सुनाई आ रहा है? पिज्जा। वेरी गुड। और बस कोई खाते हैं आप? सैंडविच और समोसा। ओके, बहुत हो गया। हाँ, और एक बात बताओ, इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजीज होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं जो बहुत ज़्यादा हो रहा है? वेरी गुड, एक तो नाम सबसे पहले आ गया। और दूसरा? और किडनी स्टोन। वेरी गुड। और शुगर डायबिटीज हो गया वो। और ज़्यादा आप जिस हार्ट को ब्रेक करते हैं वो भी होता है ना? इसके बाद शुरू हो जाता है। राइट, चलो, तो हम क्या रहे हैं, मैंने इसीलिए पूछा, आपको ये स्लाइड्स दिखा रही हूँ कि सही में डाइट इसेंशियल है, इसके तरफ ध्यान देना जरूरी है। हमने अभी और आपने उसके नाम पहले ही लिए। कैंसर लिया आपने, आपने डायबिटीज भी लिया है, आपने हार्ट का भी बोला है कि होते हैं, देन अल्जाइमर डिजीज है। ऐसा लगता है ना कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, ये आपकी उम्र है भूलने की? नहीं। तो भी भूल रहे हैं आप? उसके रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि ये सभी जाता है डाइट के ऊपर। जैसा आप खाओगे वैसा ही पाओगे, तो ये होता है डाइट के ऊपर से। अगर इस उम्र में अगर आप भूल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा डिजीज है आपको। उसके बाद लेडीज के ऊपर जाएंगे, कॉमन प्रॉब्लम हो गया, पीसीओडी होता है, फाइब्राइड होता है, इरेगुलर मेंसेस है। लड़कों को भी ये जानना बहुत जरूरी है क्यों हो रहा है ये सब। और मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड आपको दिखते हैं, मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड अभी आपके आजू बाजू में। हमारे ज़माने में गार्डन में एक आधा दिखता था, और आज हमारे 2 घर बाजू में भी मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड दिखते हैं। इसके रीजन आपने कभी जानने की कोशिश की? डाइट ऐसा एक चीज़ है जो आपके शरीर को भी अच्छा करती है, मन को भी अच्छा करती है और आत्मा को भी अच्छा करती है। अब आप बोलेंगे मन और आत्मा क्या है मैडम? क्या है? कभी कभी आप बोलते ना, किसी ने कुछ कह दिया, मेरे ना हार्ट को बहुत तकलीफ हुई, मेरे मन में ये बात जाके लगी, ऐसे बोलते हो ना? दिस इज द थिंग कि ये चीज़ है, इंडिया में ही ये चीज़ें मानी जाती है और इनके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बोला गया है कि आप जो खा रहे हैं, आप बोलेंगे मैडम ने क्या लेक्चर रखा है, हमें सब पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है, हमने क्या खाना चाहिए। मैं फिर से आपको पूछती हूँ, आप लोग जो खाते हैं उसमें से आपको समझ में आता है आपने कितना प्रोटीन लिया, कितना कार्बोहाइड्रेट लिया? रोटी कितनी खाई तो कितना कैलोरीज चला गया आपको समझ में आता है? गिन गिन के थोड़ी खाते हैं मैडम। हाँ, वो न्यूट्रिशन वाले बताते हैं कि गिन गिन के खाओ। अब क्या गिन गिन के खाएंगे, तोल तोल के खाएंगे क्या? नहीं, बट समझ के खा सकती हो। जो आपको समझेगा, जो अच्छा है वही खाओगे। आपको डायबिटीज होना चाहिए, हाँ, जाके एक आध बार पूछ के देखो वो व्यक्ति को कि कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, और जीने की चाह वहाँ पे खत्म हो जाती है, कितना कुछ। हम इसलिए आए हैं कि यहाँ इस दुनिया में सिर्फ आएंगे, मजा करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी जाएंगे, इसलिए आए हो नहीं, कुछ करने के लिए आए हो, कुछ बनने के लिए आए हो। तो डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने आज कुछ भी खाया तो नहीं चलेगा। अगर आप आज एम्बिशियस है, कुछ करना चाहते हैं, तो डाइट की तरफ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे चलते हैं कि पहले के ज़माने में, अब तो हम मॉडर्न हो गए, हाँ, फॉरेन में जाने की सोच रहे। मैडम ये क्या बता रही है? तो 4 आश्रम बताए गए थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। हाँ, बहुत पुरानी बात है ये, अभी की नहीं है, और शायद हमें पता भी नहीं है। बट इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें पर्टिकुलर रहना बताया गया था कि ब्रह्मचर्य में हमें जब तक पढ़ना है तब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सिर्फ फोकस ऑन योर स्टडी, एजुकेशन की तरफ है। अभी हम करते हैं क्या वैसा? नहीं कर रहे हैं। हम कुछ भी करते हैं तो ये नहीं चलेगा, हमें इसका पालन करना पड़ेगा। तो ये पहले के ज़माने में बताया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलभूतम्, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष अगर आप अच्छे से करते हैं तो ही आपको आरोग्य प्राप्त होगा। सिर्फ खाने से है क्या? नहीं, ये सभी चीज़ें को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई करने से भी नहीं होता, उसके लिए ये आहार बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक कहा जाता है कि डाइट इज़ अ मेडिसिन,
आहार कैसे लेना चाहिए, मेडिसिन कैसे लेना चाहिए। आपको अगर कुछ होता है तो आप टैबलेट कितना खाते, इतने बड़े खाते हैं कि एक दो भी वैसा ही लेना है। हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत खाया तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर यही उल्टा हुआ था, मेडिसिन इज अ डाइट हो गया, तो आपको एक आध बार 10-20 गोलियाँ खाने पड़ेंगी तो चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, डाइट इज अ मेडिसिन, मेडिसिन इज नॉट अ डाइट। हमें आहार मेडिसिन जैसा लेना है, मेडिसिन हमें डाइट जैसी नहीं लेनी है। अगर ये चीज़ चाहिए तो आज आपको मुझे सुनना पड़ेगा। तो ये सभी धर्मार्थ काम अनुष्ठान है कि जिसमें आप अगर ये करते हैं तो ये सभी चीज़ें अगर अच्छे से करेंगे तो डाइट अच्छा रहेगा। अब एक है कि एक गुब्बारे पर क्या कुछ लिखा था कि जो आपके बाहर है वो नहीं है, जो आपके भीतर है वही आपको ऊंचा ले जाता है। ठीक है, लड़कियों की बात करेंगे, बहुत एक्सटर्नल पे ध्यान देती है, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, नेल्स पे नाखून पे हमारा नेल पेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। लड़के भी हमारी हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर बाल सर पे रहेंगे तो हेयर स्टाइल बनेंगी, और सर पे बाल रहने के लिए खाना अच्छा खाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? इसलिए कहा गया कि बाहरी दुनिया पे मत जाओ, अंदर की दुनिया पे जाना पड़ेगा। हमें अंदर से क्लीन होना है, अंदर से अच्छा व्यक्तित्व बनना है। तो ये है हमारे में। अगर शरीर को ठीक रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। सबसे पहला पॉइंट है शरीर को ठीक करने का कि हमें डाइट अच्छा लेना पड़ेगा। दूसरी है कि नींद बराबर लेनी पड़ेगी। 10, 11, 12, 1 उठते कितने बजे फिर चलेगा क्या ऐसे? हाँ, सूरज ने कभी अपना उठना देर से किया है? किया है क्या? फिर हम क्यों नहीं कर रहे? वो तो हमारा पूरा सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, बट हम किसका नहीं कर सकते क्या? उसकी होती रहेंगी, आपका एज फैक्टर बढ़ेगा। अगर एज फैक्टर नहीं बढ़ा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये चल रहा है हमारा डाइट। अब डाइट कैसा होना चाहिए? प्रॉपर डाइट लोगे तो हेल्थ मिलेगी, इम्प्रॉपर लोगे तो क्या मिलेगा? डिजीज मिलेगा। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि इस एज में तो आप यंगस्टर्स हो, एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन रहना चाहिए। तो भी हमें कुछ डिजीज है, जैसे लड़कियों को पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, इसके बाद इनफर्टिलिटी आ जाती है। इसके रीजन हमने कभी सोचे हैं? वो रीजन आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, अगर आप बराबर नहीं रखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। जब इनफर्टिलिटी आती है ना, तब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं जो रोता है ना, उसके रीजन उसको बता देते हैं। तो ये रीजन अगर नहीं चाहिए तो आपके पास इतना बड़ा एक वरदान है कि आप एक संतान को जन्म दे सकते हैं। अगर वही खो दोगे तो आप ना दुनिया के एक अच्छे नागरिक हो ना बन सकते हो। तो इन सब चीज़ों की तरफ डाइट ही मेन बात आती है कि इनको ध्यान देना पड़ेगा। अब ऐसा है कि आप आहार कैसा लेते हैं, कभी हमने ध्यान नहीं दिया। एक 6 प्रकार के रस होते हैं, मीठा, खट्टा, ये सब है ना। ऐसा हमने ध्यान दिया कि ये सभी रस हमारे पास जाते हैं क्या? करेले की सब्जी किसी को भी पसंद नहीं है, बराबर है। मीठा सबको पसंद है, बट हमारे शरीर में 6 भी रस जाने चाहिए। 6 रस कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आपको भी ये सब रस पता है। आहार का समय कब होना चाहिए? मॉर्निंग का। हम आप कितने बजे खाना खाते हो? 10 से 12। वेरी गुड। अगर आप खाना खाते हो 10 से 12 के बीच, इट्स गुड। रात में कितने बजे खाना खाते हो? 9 बजे। 9-10। सोते कितने बजे हो? 11-12। आप तो बिल्कुल बराबर सोते हो। 10 बजे खाना खाते हो, 12 बजे सोते हो। मैं भी वही बताने वाली हूँ कि खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद सोना चाहिए। तो आपका बिल्कुल सही है, बट आपने नींद बराबर ली है क्या? नहीं। सुबह कॉलेज 7 बजे भाग के आना पड़ता है, 12 बजे सो गए या 1 बजे सो गए तो नींद कितने घंटे की होगी? 5-6 घंटे की या 7 घंटे की? आपको कितने घंटे की नींद चाहिए? 8 घंटे की। फिर हम क्या करते हैं? 8 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, मम्मी ने नहीं उठाया तो सोते ही रहेंगे। हाँ, और हमें बहुत अच्छा लगता है तब, लेकिन ये पैटर्न नहीं है। इससे आपको कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी, आप कुछ भी बन नहीं सकते। गारंटी है आप कुछ भी नहीं बन सकते। आपको अगर कुछ बनना है तो इस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार का हम खाना खाते हैं। अब आती है फास्टिंग। कितने लोग फास्टिंग करते हैं? थोड़ा सा हाथ उठाइए। चलो ठीक है, वेरी गुड। जो करते हैं वो वेरी गुड, जो नहीं करते, मुझे एक बात बताओ, आप अपने गाड़ी की सर्विसिंग को डालते हो कि नहीं डालते हो? साइकिल को भी हवा भरते हो कि नहीं भरते हो? विदाउट हवा वाली साइकिल चलती है? आपकी पूरी सिस्टम है, आपके शरीर के अंदर इतने सारे
आपके लंग्स एक कंप्यूटर है, आपका ब्रेन तो सबसे बड़ा कंप्यूटर है, इसको रेस्ट कब दोगे? कभी रेस्ट दी है इसको? ये चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। उसने तो बोला है कि मैं चलते जाऊंगा, लेकिन वो फिर रुक जाता है ना, तब बड़ी तकलीफ होती है। तो हमारे गाड़ी को भी हम सर्विसिंग करवाते हैं। आपने अपने शरीर को कभी सर्विसिंग करवाई है? उसको कभी शांत रखा है? और क्या आता है कि अगर फास्ट रखा भी है, महाशिवरात्रि जैसे हमने फास्ट रखा होगा, क्या खाया? साबूदाना वड़ा खाया होगा, साबूदाने की खिचड़ी खाई होगी, वेफर्स तो हम रोज ही खाते हैं, उसका तो कोई बोलना नहीं। ये खाना चाहिए क्या? नहीं। ये तो खाने से भी ज़्यादा हार्ड होता है, हेवी होता है, पचने में ज़्यादा कठिन आता है। फर्स्ट सर्विस में आपको क्या करना है? सर्विसिंग करवा दे, तब गाड़ी चलती रहती है, तो तब सर्विसिंग होती रहती है क्या? नहीं। सर्विसिंग के लिए 2 दिन गाड़ी को गैरेज में रखना पड़ता है। आपको रेस्ट देना पड़ेगा। आपको उस दिन कुछ भी नहीं खाना है, और अगर आपको खाना है तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, जिससे आपका शरीर क्लीन हो जाए। आप थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, या फ्रूट्स ले सकते हैं, या फ्रूट्स के जूस ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना, तब जाके आपका शरीर क्लीन होगा। आपको किडनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपको नर्व्स के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आपको सफाई करनी है ना, तो शरीर को थोड़ा सा रेस्ट तो दो, और शरीर को थोड़ा सा जो एनर्जी लगती है वो इन सब चीज़ों में से मिल जाती है। तो अब ये आपने सभी बताया, ये सब आपको पसंद है, बराबर है? अब हमने बताया कि गुड क्या है और बैड क्या है। आपने इसके पहले देखा था कि ये सब आप खाते हैं, जंक फूड लेते हैं, पैक फूड भी लेते हैं, रोज वेफर्स खाओगे, कुरकुरे खाओगे, चिप्स खाओगे, ये सभी खाते हो। अब ये क्यों है? अब देखो, फास्ट फूड खाने से क्या होता है, जो हमने डिजीज देखे थे उसी के सभी रिजल्ट हैं। सबसे ज़्यादा ओबेसिटी आ जाएगी, क्योंकि हम कितना खा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये खा रहा है तो मैं भी खा रही हूँ, इसने बोला इसलिए थोड़ा सा खा लेती हूँ। ऐसा कर करके दिन भर में कितना खाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कैलोरीज तो हम गिनते नहीं, और गिन के कौन खाता है ना, भूख जितनी है उतनी खाते हैं। आप एक बार नोटिस करोगे, मोबाइल देखते देखते खाना खाते हो आप? टीवी देखते देखते भी? टीवी नहीं मिला तो मोबाइल तो अपना क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा यार है। फ्रेंड से भी बड़ा कोई फ्रेंड होगा तो कौन है? मोबाइल। एक आधी कुछ लगा देते हो, यूट्यूब लगा देते हो, फेसबुक लगा देते हो, इंस्टाग्राम लेते हो, और खाना लेते थे कि नहीं रुक जा बाबा, स्टोरी खत्म होने की, तुम्हें खाना भी खत्म नहीं होगा मेरा तब तक। इतने में कितना खा रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादा खाओगे ओबेसिटी आएगी, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, और टॉक्सिन्स बढ़ने के बाद ये सब हो जाएगा कि खाना खाने के बाद हमें पेट भरा भरा सा लगता है, पेट गेन होगा, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, और ये मूड पे भी अफेक्ट करता है। अगर कि आहार विधि बोला गया है, आहार एक विधि है। आपका शादी की एक विधि होती है, बच्चा होता है तब बासे की एक विधि होती है, आहार की एक विधि है। विधि की तरह खाना है। हमने ऐसा खाना खाएंगे तो कभी भी हमें शरीर को नहीं लगेगा अगर मोबाइल के सामने बैठ के खाते हैं, टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, ठीक है नहीं, तब तक आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव नहीं होती है। जैसे आप खड़े होकर खाना खाएंगे, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे, उतनी एक्टिव नहीं होती है, इसीलिए डिजीज बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारी एज लिमिट कम हो रही है, एज फैक्टर हमारा कम हो रहा है। इतने छोटे छोटे रीजन से, और हमें बहुत गर्व महसूस होता है जब हम जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, बाजू वाला जब देखता है तो हमें बहुत फील होता है कि यस मैं बहुत अमीर हूँ। नहीं, बहुत गलत सोच है हमारी। हम जब तक घर का खाना नहीं खाएंगे तब तक हम अच्छे नहीं हो सकते। ये सब खाना खाने से आपको बीमारियों का आप निमंत्रण दे देंगे, और इन बीमारियों के निमंत्रण से जब एक आधी बीमारी होती है ना, तभी समझ में आता है। फिर हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, हज़ारों लाखों के बिल्स देते हैं। आप इसीलिए कमाई करेंगे क्या कि किडनी फेलियर हो जाएंगी और 30-40 लाख रुपये आप लगाएंगे, इसलिए कमाई करते हो आप? नहीं ना। फिर इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना कि आज से अगर हम सोचेंगे अच्छा खाना खाएंगे तो ही हमारा कल उज्जवल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो ये कुछ नियम है कि हमें कब खाना खा चाहिए। मम्मी ने बोल दिया खाना खाने के लिए आ गए तो हम चले जाते हैं, हाँ। फ्रेंड्स ने बोल दिया चल कुछ खाते हैं तो फट से समोसा खाने के लिए चले जाते हैं, पार्टी करेंगे, आज बंद करके पार्टी करेंगे। लेकिन सही में कभी पेट को पूछा है भूख लगी है क्या करके? टंकी, गाड़ी की टंकी फुल होने के बाद आप पेट्रोल भरते हो उसके अंदर? नहीं। अपना पेट क्या डस्टबिन है क्या? नहीं है ना। फिर क्यों खाते हो? जब भूख लगेगी तभी खाना खाओ। नहीं है भूख तो बोल दो ना नहीं खाना है। आप डस्टबिन क्यों बनाते हो पेट को? और आपने बनाया है डस्टबिन, तो डस्टबिन में जिस प्रकार से सब सड़ता है वैसे आपके पेट के अंदर भी सड़ेगा। मैंने उसकी पिक्चर्स नहीं डाले हैं क्योंकि वो
नहीं करना। अगर ये पिक्चर्स डाले रहते तो आज के बाद आप कभी भी वैसा खाना नहीं खाते थे। तो एक बार ध्यान में रखो कि पेट को डस्टबिन मत बनाओ, जब जितना लगेगा उतना ही खाओ। किसी ने बोला है कि नहीं खा ले, मेरे लिए खा ले, नहीं चलेगा। तेरा पेट तू देख, मेरा पेट मैं देखूंगी। तो ये सब नियम अपने को फॉलो करने हैं। खाने में कितना क्या होना चाहिए ये बताया, आगे में आएगा। नाश्ते में आपने जैसे बोला था कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, अगर मैं आपको रोज़ सुबह शाम पिज़्ज़ा दे दूँगी तो आप रोज़ खाएंगे? पेट भरेगा? हाँ, एक आध बार बड़ा या कुछ देख लो, जब वो बासा हो जाता है, बासा होने के बाद उसको तोड़ के देखो, उसमें तार आ जाता है। देखा है किसी ने? हाँ, वुडन फ्रूट्स देखा होगा ना, तार आता है। फ्रूट्स अगर सड़ गए तो कितने गंदे दिखते हैं। हाँ, आप चीज़ वाले पदार्थ खाते, चीज़ में भी तार दिखती है। हम इसके आगे भी जाएंगे कि विरुद्ध आहार होता है, कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यहाँ के अगर बीएससी के स्टूडेंट बैठे हैं या न्यूट्रिशन या बीएससी के नर्सिंग के स्टूडेंट बैठे होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दो कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स अगर बिन चाहे दो मॉलिक्यूल्स अगर साथ में आते हैं तो उनका जो थर्ड मॉलिक्यूल बनेगा वो गलत बनेगा। तो जहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे वो चीज़ हमारे शरीर के लिए पॉइजनस होती है, फॉरेन मटेरियल होती है, और अगर शरीर में वो रहेगी तो वो आपको डिजीज देंगी। तो वो हम आगे में देखने वाले हैं। तो हमें नाश्ते में क्या करना चाहिए? आप कितने बजे नाश्ता करते हैं? किस दिन हो जाता है? 9-10। तो एक तो सुबह जल्दी उठना है। अब 4 बजे तो हम उठेंगे नहीं, क्योंकि हम तो 8-9 बजे उठने वाले लोग हैं, बट हम थोड़ा कोशिश करेंगे तो 6 बजे तक उठ सकते हैं। और खाना पचाने के लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे, थोड़ा करनी है। तो आप थोड़ा 6 बजे उठिए। जब भी कॉलेज आती है बिना खाए मत आइए। आप घर में जो भी रोटी सब्जी जो भी बनी होंगी, जो भी नाश्ता बना होगा वो खा के आएंगे। तो नाश्ते में हम देखते हैं ये क्या है? वेरी गुड, ये आलू पराठा, अलग अलग या किस पराठा होगा? मेथी पराठा। थोड़ा जूम हो गया इसलिए। थालीपीठ है, मराठी साइडर्स लोग जाता होंगे। थालीपीठ बनतात आपल्याकडे कशा कशाचे? काकडीचे, मेथीचे, अजून खूप साऱ्या गोष्टी जे बनतात। ये हमारा इंडियन फूड है। मैं आज आपको बोलती हूँ, जितने भी अगर यहाँ पे कोई फूड वाले बैठे होंगे, आपने अगर थालीपीठ का भी दुकान निकाला ना तो फॉरेन में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन हमें हमारी क्या बोलती ना, पता नहीं है कि हमारे अंदर कितना कुछ पड़ा है। हमारा साइंस इंडिया का कितना बड़ा है। आज फॉरेन के लोग ये सब चीज़ें मांग रहे हैं और हम उनकी चीज़ें खा रहे हैं। जो उन्होंने छोड़ दी ना, जो आउटडेटेड होगी वो चीज़ें हम खा रहे हैं और कल जाके हमको वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे को ध्यान देना है कि हम किस चीज़ को लेके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, पराठे हो गए, साउथ इंडियन डिशेज हो गई हैं, ये भी हम नाश्ते में खा सकते हैं। और हमने हेवी नाश्ता करना चाहिए। हम नाश्ता कैसे करते हैं? एक तो सबसे पहले लेट उठते हैं, तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तैयारी कर लेते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हम भागते भागते खड़े खड़े कुछ तो भी आधी रोटी आधा पराठा खा लेते हैं, नहीं चलेगा। आप रात को सोए हैं 10 बजे, सुबह अगर 9 बजे तक आपने कुछ खाया नहीं, कितने घंटे हो गए? 10-11 घंटे हो गए। कितने देर से आप भूखे हो? 10-11 घंटे से भूखे हो। अगर खाना ब्रेकफास्ट नहीं किया, 1 बजे लंच करोगे तो और कितना घंटा हो गया? और ज़्यादा हो गए, 15-16 घंटे हो गए। अभी फास्टिंग करने के लिए बोला था तो फास्टिंग तो नहीं कर रहे थे आप, बट ये फास्टिंग भी नहीं चलेगी। इसलिए ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी हो, आप ब्रेकफास्ट करके निकले और वो कैसा होना चाहिए? एकदम हेवी। आप 2 पराठे खाइए, 2 रोटियां खाइए, हो सके तो पूरा खाना भी खाए तो भी चलेगा, ठीक है। बट उठते बराबर तो भूख नहीं लगेगी, उसके लिए उठ के थोड़ा भी समझ में आएगी। इसके बाद आता है कि हमारा खाना, सुबह का खाना कैसा होना चाहिए? अभी हमें स्कूल जैसे आप लाते टिफिन में क्या लाते? सिर्फ सब्जी और रोटी। क्यों? इतना ही पैसा नहीं कि हमारे पास हम फुल 4 इसका टिफिन ले सके, दाल चावल रोटी सब्जी नहीं ला सकेंगे, ऐसा हमारी परिस्थिति है कि अभी नहीं। हम स्टेटस पे जाते हैं, कौन ऐसा लाएगा खाना? हम सिर्फ रोटी और सब्जी लेके आते हैं। साइंस ऐसा बोलते हैं ब्रेकफास्ट एकदम हेवी होना चाहिए, सुबह का खाना अच्छा होना चाहिए, शाम का खाना हमारा लाइट होना चाहिए। हम पूरा उल्टा करते हैं। हम शाम को क्या खाते हैं? तर्री वाली सब्जी। मम्मी भी वैसे ही बनाती है खाना, क्योंकि पापा सुबह तो सब्जी रोटी लेके गए हैं ना, तो शाम को आएंगे तो उनको मैंने खाना कैसा देना चाहिए? अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि जब फास्टिंग भी रहती है ना, लेडीज़
जो लड़कियां बैठी वो भी ध्यान दो। फास्ट चीज दिन रहता है उसके शाम को खाना कैसा बनता है? एकदम बिल्कुल बढ़िया, दाल चावल रोटी सब्जी। और सब्जी कैसी रहेंगी? ऑयली एकदम। आपने फास्ट किया है, किसी ने झाड़ू मारा या पोछा किया है, उसके बाद अगर आप मट्टी वाले पैर लेके जाओगे तो चलेगा? गुस्सा आएगा, पेट को भी गुस्सा आएगा। इतना अच्छा साफ किया उसने और अपने क्या किया? कचरा डाल दिया। नहीं करना है, ध्यान दो। खाना कैसा होना चाहिए दोपहर का? एकदम अच्छा। अगर आप टिफिन भी लाते हो, टिफिन में भी पूरा खाना लाओ। हमें कल जाके पूरा खाना बनाना है, हमको आना चाहिए खाना बनाना। नहीं कोई बनाता तो हमें खुद बनाना चाहिए और खाना पूरा लाना चाहिए। अब ये हो गए रात के खाने में। रात के खाने में मैंने बोला कि आप पूरा खाते हैं, मैक्सिमम हो सके तो लाइट डाइट हो। अभी आप यंगस्टर्स हो, अभी अभी दाल चावल रोटी सब्जी आप कभी खा सकते हो, बट हेवी मत खाओ। होना चाहिए भी वेजिटेबल्स आप हकर भी खा सकते हो। एक बार ध्यान दो, घर में जाके मिलेट्स का चैप्टर पढ़ो, गूगल पे निकाल के बहुत बार बाकी चीज़ें ढूंढो, आज मिलेट्स भी ढूंढ के निकालो। मिलेट्स हमारे इंडिया का सबसे अच्छा फूड था जो शरीर को ठीक रखता है, एकदम तंदुरुस्त रखता है। लेकिन हमने अभी बाकी चीज़ें खाना शुरू कर दी है। आप एक बार मिलेट्स पढ़ोगे तो फिर चावल और रोटी को हाथ भी नहीं लगाओगे। इसलिए घर में जाके सही में पढ़ो, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हैं उनको अगर मिलेट्स भी देते हो तो भी वो दुरुस्त हो सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं किसी ऑपरेशन करने की या कुछ करने की। आप स्टार्ट करके देखो। स्वीट डिश तो सबको पसंद है। हम स्वीट्स में क्या खाते हैं? अभी तो गर्मी शुरू हो गई, सबसे पहले क्या पसंद है आपको स्वीट्स में? फालूदा। फालूदा, वेरी गुड। और आइसक्रीम नहीं खाते आप लोग? हम तो ठंडी में भी आजकल आइसक्रीम खा लेते हैं ना। और हमें वैसे भी कुछ अलग चीज़ करने की बहुत इच्छा रहती है। ठंडी में आइसक्रीम खाना है ना, हमारा स्टेटस बढ़ जाता है। स्टेटस वाली बात बहुत आ गई है, स्टेटस के पीछे मत जाओ, ये आपको डुबा के रख देंगे। हमें क्या करना है वो ध्यान रखना। इतनी सारी स्वीट डिशेस हैं, लेकिन हम चले फालूदा, हम चले वो फ्रूट सैलेड या क्या बोलते हैं उसको, दूध में फ्रूट्स डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रूट शेक। कस्टर्ड। अब हम देखेंगे ये कितने जानलेवा है हमारे लिए। ये है खाना खाओगे तो उसको पचाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सरसाइज प्लस योगा करना पड़ेगा। हमारे इंडिया का योगा है ये क्या? आज विटामिन डी कम हो रहा है, सभी के बोन्स पूरे खराब हो रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ऑस्टियोफाइट्स निकल रहे हैं, और एक 30-40 में ही आपको क्या हो रहा है? बोन के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इसीलिए मसाज और स्टीम ये तो बात हमने सुनी नहीं थी। हमारा जो डेली रिजल्ट था उसमें ऐसा था कि नहाने के पहले हमें तेल लगाना है शरीर को, थोड़ा धूप लेनी है, उसके बाद हमें नहाना है। लेकिन ये चीज़ हमने निकाल के रख दी है, जिसकी वजह से भी हमें अभी बहुत सारे मेडिसिन लेनी पड़ती। ये सब चीज़ें भी आज के लाइफस्टाइल में हमें डालनी है और करनी है। आप घर में भी ये सब कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अब आता है कि आपका खाना होने के बाद आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। कि जब आपका खाना हो जाते हैं, खाना खाने के बाद अगर आपको तंदुरुस्त लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, तो आपने खाना कैसा खाया है? अच्छा खाया है। अगर उसके बाद आपको डकार आ रही है, पेट फूला फूला सा लग रहा है, तो आपने खाना बराबर खाया क्या? ये ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके देखो। अगर ये दोगे तो भी आपको समझ में आएगा। हाँ, खाना खाने के बाद आपको लाइट फील होना चाहिए और फीलिंग ऑफ इंटेंस हंगर एंड थर्स्ट होनी चाहिए। ठीक है। अब ये है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ग्रेन्स के शरीर में कुछ भी पचाने के लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे हमने बोला है कि डाइजेशन टाइम जो ऑल ओवर है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रूट्स को 3 घंटे लगते हैं, वेजिटेबल्स को 6 घंटे लगते हैं और ग्रेन्स जो है वो 18 घंटे लगते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इससे ज़्यादा घंटे लगेंगे कि कम घंटे लगेंगे? ज़्यादा। ये 18 घंटे हमारे चावल और रोटी को पचाने के लिए लगते हैं, यानी पूरा एक दिन खाना हमारे शरीर के अंदर रहता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो कितना गंदा होगा था हमारे पेट के अंदर खाना है, कौन सी चीज़ खाना है ध्यान रखो। रोज फ्रूट्स कौन खाता है? रोज फ्रूट्स कौन खाता है? कि वो कितने कम हाथ आते हैं। जो हमारा खाना है वो हम भूल गए, जो नहीं खाना है वो ज़्यादा खाते हैं। रोज फ्रूट्स खाओ। सब जिसको लगता है मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, मेरे हेयर्स अच्छे होने चाहिए, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैंने बहुत शार्प रहना चाहिए, तो इन लोगों ने फ्रूट्स खाना शुरू कर दो। क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन किस में है? फ्रूट्स है। और विटामिन राम नाम सत्य होना होगा, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए क्या नहीं कि प्रॉपर टाइम फॉर हैविंग मील्स। 2 खाने के अंदर हमारे लिए कि 7
7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए 2 खाने खाने के। हम बहुत बार कहते हैं सुबह नाश्ता कर लेते हैं, फिर कॉलेज में आके कुछ खा लेते हैं, देन हम 4 बजे फिर से कुछ तो भी खा लेते हैं, थोड़ा खाना खाते रहते हैं। बचेगा क्या पूरा ऐसा? हाँ, हमने अगर बहुत सारी चीज़ें मिक्सर के अंदर डाल दी तो मिक्सर क्या कर लेता है, या फिर वो मिक्स करता है कि सभी चीज़ों को नहीं, इसको भी कुछ भाग हमें खाली रखना पड़ता है। पूरा भर दिया तो वो करेगा क्या? नहीं। तो उसी प्रकार हमारा पेट का भी है कि हमें कुछ भाग खाली रखना पड़ेगा। अगर ऐसा पूरा भर दिया तो कभी कभी ज़्यादा खाने की वजह से वोमिटिंग भी हो जाती है या जी मचले जैसी भी चीज़ें लगती है। शरीर तो बहुत ऐसा बना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप अतिरेक करोगे तो वो भी क्या कर देगा, आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा। ये है ब्रेकफास्ट, इंडियन टाइम 7 to 8 के अंदर होना चाहिए। देन 12 से 2 बजे के बीच हमारा क्या होना चाहिए, खाना हो जाना चाहिए। और हमारा डिनर कब होना चाहिए, 6 से 9 बजे। आपको पता होगा कि जैन लोग कब खाना खाते हैं, सूर्यास्त के पहले खाते हैं। वो मूर्ख है क्या, हम क्यों नहीं खाते, वो मम्मी बनाती नहीं है ना? तो देख ऐसा नहीं है, अभी हम आगे जाके हम भी कुछ बनने वाले हैं। ध्यान रखो, हो सके जैसे कहते ना कॉलेज की बात क्या बोलते, मम्मी कुछ तो भी बना दे, मत खाओ ऐसा कुछ, डायरेक्ट मम्मी को बोलो खाना बनाओ, 6 बजे भी पूरा खाना खा लो। तो 6 से 7 के बीच में हमारा होना चाहिए, 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। अब हम बोलोगे कि हम इस दुनिया के अलग कैसे जाएंगे, ऐसा नहीं, आपसे दुनिया बनने वाली है। कल आप दुनिया के अच्छे नागरिक बनने वाले हो, आपको दुनिया को सेट करना है। जैसा लोग करेंगे वैसा आपको सेट नहीं करना है, आपके ऊपर है। तो इस तरफ आपको ध्यान देना है। डाइट में क्वांटिटी शुड बी प्रॉपर होनी चाहिए। देन डिपेंड्स ऑन वंस डाइजेस्टिव कैपेसिटी, आपकी अग्नि रखी है। मुझे एक बात बताओ, चूल्हे पे आपने दाल रखी है, चूल्हा जलाया है, चूल्हे में पानी डाल दिया, दाल पकेगी? हम खाना खाते समय कितना पानी पीते हैं? मोमोज याद करो, तीखी चटनी, एक मोमोज गया कि आधा बॉटल पानी जाता है। सेम हुआ, चूल्हा जलाया है, दाल रखी है और आपने पानी डाल दिया, पकेगा खाना? कितना टाइम लगेगा? ऊपर से तो आप फ्रीज का पानी पीते हैं, ठंडा पानी, उसको बचाने के लिए कितना टाइम लगेगा? ठंडे पानी को पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए शरीर को पहले वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसके बाद वो बचेगा। तो खाना पचेगा कैसे? तो खाने के बीच में बहुत पानी नहीं पीना है। हमारे खाने में इंडियन डिशेस में कड़ी रहती है, दाल रहता है, कुछ चटनियाँ रहती हैं, ये सब हमारे एपेटाइजर्स भी हैं और पानी की कमतरता दूर करते हैं। खाना तीखा बनाओगे तो पानी ज़रूर पीना पड़ेगा। तीखा खाओगे तो चिड़चिड़े हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे तो डांटोगे, कुछ गलत काम करोगे और गलत काम से हमारा कुछ अच्छा होने वाला है। फिर तीखा क्यों खाना, तीखा क्यों खाना? खाना कैसा होना चाहिए, शरीर और मन को। मीठा जब खाते हो तब कितनी अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी आती है ना? तब ऐसा लगता है कि नहीं खाना चाहिए करके। तो सेम है कि हमें इसकी तरफ ध्यान देना है। एक खाना खाते समय 1 part ऑफ सॉलिड फूड होना चाहिए, 1 part ऑफ लिक्विड फूड होना चाहिए और 1 part हमारा एम्प्टी होना चाहिए। हम खाना कब तक खाते हैं? पसंद है तो गले तक आने तक खाते, मेरे पेट भरने का है, खाने दे मुझे। शादी में गए तो कैसा खाना खाते? पूरा प्लेट भर भर के खाते थे। नहीं, जो पसंद है उतना ही खाओ और इस तरीके से खाना खाओगे तो बचेगा। मैंने फिर से बोला था कि मिक्सर में पूरा भरोगे तो बारीक नहीं होगा, शरीर का भी वैसा है, वो पूरा पचाएगा नहीं, अनपचा खाना शरीर के अंदर पड़ा रहेगा तो वो कुछ ना कुछ तकलीफ आपको जरूर देगा। ये आपको बात बतानी होगी कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। कभी कभी बोलता है ना मुझे एसिडिटी हमेशा होती रहती है, कोई बोलता है कि मेरा शरीर हमेशा दुखते रहता है, या किसी को नींद बहुत आती रहती है। तो ये वात, पित्त, कफ के अनुसार भी हमारा डाइट होता है। ये पूरा खाना खा रहा है इसलिए मैंने भी ऐसा खाना खाना चाहिए ही नहीं। तो आप अपनी पहले प्रकृति समझ लो कि आपकी प्रकृति कैसे है, उसके ऊपर से आप वैसा खाना खाओ। बासा खाना खाओगे तो नहीं चलेगा, वो आपके वात को बढ़ाएगा और फिर आपको जैसे आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स होंगे। जब थोड़ा सा सर दर्द देता है तो भी तकलीफ होती है ना, अगर पूरे जॉइंट्स दर्द देने लगे तो कितनी तकलीफ होगी। तो इस तरह ध्यान लो कि हमारी प्रकृति आप एक बार जान लो और प्रकृति के हिसाब से भी खाना खाना पड़ेगा। क्या देता है प्रॉपर डाइट अगर रहता तो स्ट्रेंथ देगा, कॉम्प्लेक्शन देगा और हैप्पी लाइफ विद नॉर्मल देगा। देन आता है कि योद्धा, जैसे अभी हमने
जो नहीं खाते वो बड़े अच्छे हैं। ये विरुद्ध आहार में जाता है। इससे हमें, अगर ऐसा आहार हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें स्किन डिजीज होंगे और ऐसी कुछ बीमारियां होंगी जिसका अननोन ईटियोलॉजी रहता है, जिसमें डॉक्टर भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है। हाँ, आजकल ऐसे डिजीज बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे खाने को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो उड़द की दाल दही के साथ कभी भी नहीं खानी पड़ती। एक आध बार कढ़ी के साथ उड़द का पापड़ खा के देखो, कड़वा लगता है। ट्राई करके देखो, कढ़ी के साथ उड़द का पापड़ खा के देखो, कड़वा लगता है, वो भी विरुद्ध आहार है, तो नहीं खाना। और कौन से है हमारे, ये है अभी जैसे बोला था, फ्रूट्स में हम दूध मिलाते हैं। फ्रूट्स कैसे रहते हैं? सिट्रस रहते हैं, खट्टे रहते हैं। दूध में खट्टा पदार्थ गया तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। हम क्या खाते हैं उसका बना के? कस्टर्ड खाते हैं। ये भी विरुद्ध आहार है। आज से खाओगे, किसी को स्किन डिजीज चाहिए, सोरासिस चाहिए, एक्जिमा चाहिए, चाहिए क्या? पिंपल्स चाहिए, पिंपल्स बहुत छोटी चीज होगी, चाहिए क्या? नहीं चाहिए। खाओगे आज से? नहीं खाओगे, विरुद्ध आहार है। अगर एक्जिमा होता है वो ना बैठने वाला चीज है, तकलीफ तो बहुत होती है लेकिन दिखाने में भी शर्म आती है, इतना वो गंदा रहता है। हमें ट्रीट करने में तकलीफ होती है, आप जिसको रहता होगा उसको सोचो। तो ऐसी चीजें खानी है क्या? नहीं खानी। तो खाना खाते समय थोड़ा इस चीज का भी ध्यान दो। ध्यान है, नॉनवेज ईटर जो होंगे, मच्छी खाओगे तो साथ में दूध नहीं पियोगे। बहुत सारी मम्मी भी होगी, हम जाके मम्मियाँ बनने वाले हैं, हम हालांकि ना रात को दूध पीना है बच्चे को, इधर नॉनवेज भी पिलाए उधर दूध भी पिलाए। बहुत बार आजकल ट्रेंड शुरू हो गया नॉनवेज खाना बनाने का, शादियों में या इसमें बनाते हैं। फिर वेज वाले तो रहते ही है वहाँ पे, हाँ, जिनको नहीं चाहिए रहता नॉनवेज वालों को, लेकिन वेज वाले रहते हैं तो उसके लिए खाना बनाया जाता है। और सबसे अच्छी डिश है हमारा रसगुल्ला, रेडीमेड लेके आ जाओ और रख दो वेज वालों के लिए। लेकिन ये नॉनवेज वाले जो रहते हैं ना, ये तो नॉनवेज खाते ही खाते हैं लेकिन वेज में जाके वहाँ पे भी खाते हैं। होगा ऐसा कॉम्बिनेशन? तकलीफ होगी। दिया है ना नॉनवेज, खाओ ना सिर्फ नॉनवेज, क्यों जा रहे वेज की तरफ? इधर पनीर भी लेंगे, उधर नॉनवेज भी लेंगे, कुछ एक खाओ। दो बीबियाँ रखनी है क्या? सेम वे तकलीफ वहाँ पे भी होंगी। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दो। ये एक बार अच्छे से पढ़ो, ये स्लाइड्स को एक बार अच्छे से पढ़ो। ये चीज़ें साथ में नहीं खानी है। सब जन अभी आजकल मोटा हुआ पड़ रहा है तो गर्म पानी के साथ हनी लेते हैं, बराबर है? नहीं ले जाए, तकलीफ होती है। दूध के साथ दही, नमक, नींबू, चीज़ें, खट्टे फल नहीं लेने हैं। दही के साथ खीर, पनीर, गर्म पदार्थ और पानी वाले फल नहीं लेने हैं। देन घी के साथ समान मात्रा में शहद और ठंडा जल नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखो। पानी के साथ तरबूज, खीरा, खरबूजा, मूंगफली की तेल वगैरह नहीं लेना। फ्रूट्स खाने के बाद पानी पीते हैं कोई? नहीं पीना है ना, उसमें ऑलरेडी पानी है तो क्यों पानी पीना है ना? तो वो चीज़ें शहद के साथ गर्म जल, गर्म दूध या अन्य पदार्थ जैसे घी, तेल जैसे हो गए, और केले के साथ मट्ठा या लस्सी। ठीक है, इससे भी बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन ये कॉमन चीज़ें जो हम थोड़ा सा खाते हैं, इनको ध्यान में रखो। नहीं खाना है, हमें रोग नहीं चाहिए। ठीक है, हमें एक बार ये ध्यान में रखो कि 6 रसयुक्त आहार होना चाहिए। थोड़ा ध्यान दोगे तो आपके ही भले के लिए है। तो फूड हमेशा फ्रेश, वार्म और मॉइस्ट होना चाहिए। फ्रेश और गर्म खाना खाना, इसलिए हम क्या करते हैं, खाने को 10 बार गर्म करते रहते हैं। अब एक हमारे घर में एक चीज़ आ गई कि माइक्रोवेव भी आ गया है, रखा 2 मिनट में गर्म कर देता है, खा लेते हैं। खाना बनने के बाद 1 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। कुछ चीज़ें वैसे भी हमारे लाइफस्टाइल में नहीं हो सकती, जैसे आप स्कूल में आए हैं तो आपको क्या हो गया, खाना 3-4 घंटे के बाद खाया, वही तो पहले अभी तक आहार विहार हो रहा है। लेकिन जब भी टाइम मिलता है खाना बनने के बाद 1 घंटे के अंदर खा लेना है। अगर उसके बाद खाते हैं तो खाना भी डेड हो जाता है। और खाने में क्या लेना है, हमें जीवित ऐसी वस्तु खाना है। डेड वाली वस्तु खाओगे तो आप भी डेड बन जाओगे। तो खाने में जीवित अन्न होना चाहिए। देन साइंस ऐसा बोलता है कि 3 सफ़ेद चीज़ कम खाओ या ना खाओ। तो सफ़ेद चीज़ में क्या आता है, मैदा सबसे पहले, देन नमक और देन शक्कर। ये क्या है, जानलेवा चीज़ है जो शरीर के अंदर जाएगी तो तकलीफ ही देगी। तो इसीलिए हो सके आज से शुरू करो कि जितना कम खाना खा सकते हैं, ये 3 चीज़ें कम खाना शुरू करें। ठीक है, देन वन शुड नॉट ईट अर्ली और लेट। हम वो खाना फास्ट खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मेरी चाय खत्म होगी, इतनी गर्म चाय फट से घूमते कैसे पी लेते हो?
जलता है ना अंदर में, हाँ? तो नहीं पीना चाहिए। ये याद आएगा कि बहुत हंसते हंसते खाना नहीं खाना चाहिए। हमें ना 4 फ्रेंड्स चले गए, प्लेट ली, बहुत हंसते हंसते कोई भी जोक मारकर खाना खाता है, मर जाएगा कोई एक आधा। हाँ, हमारी इसोफेगस और हमारी ब्रोंकस यानी हमारी खाने की नली और सांस लेने की नली साथ में है। अगर हंसते हो तो हंसने के लिए क्या लगेंगी? सांस लगेगी। तो खाने के सांस के साथ खाना कहाँ जाएगा? सांस नलिका में जाएगा। श्वास नलिका में अगर खाना गया तो क्या होगा? ठसका लगता है। अगर ठसका नहीं लगा तो आप मर सकते हो, क्योंकि श्वास नलिका बंद हो जाएगी अगर खाने की सब चीज़ें चली गई वहाँ पे। तो शरीर बहुत अलर्ट है। शरीर आपको क्या कर देता? वहाँ पे अलर्ट कर देता। बहुत जोर का ठसका लगता है, आँख नाक से सब पानी आना शुरू हो जाता है। खाओगे आज से इतना हंस हंस के खाना? खाना खाते समय बहुत सारी सैड न्यूज़, हम स्टोरी सुनते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, वो पूरे जो भावना है वो पूरे खाने के साथ अंदर जा रही है। हैप्पीनेस जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आप घर में अच्छे से बैठ के शांति से अगर खाना खाओगे तो आप प्रॉपर खाना खा सकते हो, जितना आपको लगता है उतना ही, और आपका खाने में अच्छे भाव जाएंगे। जैसे अभी मैंने मैडम के साथ डिस्कस किया कि मम्मी खाना देंगी, अगर आपको 2 के बाद तीसरी रोटी लगेगी तो मम्मी क्या बोलेंगी? मेरा बेटा बहुत खा रहा है, खाने दो। वहीं पेट रहेंगी तो क्या बोलेंगी? हाँ, ये लड़का कितना खाता है, कितनी सारी रोटियां बनानी पड़ती है। बात से ध्यान नहीं ना। तो घर का खाना घर के लोग प्यार से खिलाते हैं, बाहर के लोग इतने प्यार से खिला सकते हैं आपको? उनका तो धंधा है, पैसा कमाना है, इसीलिए वो आपको देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सर्व करके देते हैं, लेकिन उनको तकलीफ होती रहती है। इसलिए घर का खाना भाव के साथ होता है, प्यार के साथ होता है। बाहर के खाने में उतना प्यार नहीं हो सकता है। तो इन बातों को भी ध्यान रखें। सब मिलके खाना खा सकते हैं, घर में शाम का खाना सब मिलके खा सकते हैं। तो ट्राई करो कि हम सब मिलके खाएं। पहले की पद्धतियाँ कैसी थी खाना खाने की? अभी हम खाना कैसे खाते हैं? खड़े खड़े। हाँ, अगर आप सब ने बैन कर दिया मैं खड़ा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। अगर आपने खाना खाना बंद कर दिया तो बिठा के खिलाओगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें, ये सभी लाइफस्टाइल जो है वो हमारे को क्या दे रही है? सौगात में डिजीज दे रही है। रोग युक्त शरीर रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये सब बातें आती किसके लिए है? आप अगर बहुत अच्छे पढ़ लिख लेते हो, आपको एकदम 10 लाख 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा का पैकेज मिल रहा है, और उसमें आपको समझ में आ गया कि आपकी किडनी फेलियर है। इतनी मेहनत क्या किडनी फेलियर के लिए की थी आपने? इतना अच्छा जिंदगी शुरू होने वाली थी, उसमें आपको ब्रेक लग जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं। फिर ये सब हुआ किस चीज़ से? तो इस लाइफस्टाइल के पैटर्न से हुआ है। हमने खाना बराबर नहीं खाया, हमने नींद बराबर नहीं ली है। हाँ, इन सब चीज़ों का अगर ध्यान में रखते हो तो ही हमें अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, और आपने जो पढ़ा है वो आप दुनिया को दे सकते हो, किसी का भला कर सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि आप इस दुनिया में आए तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। आइंस्टाइन ने सिर्फ ये नहीं बोला कि कोई कुछ रिसर्च करेगा, आपको भी कुछ दे के जाना है। उसके सिवा मोक्ष नहीं है, उसके सिवा निर्वाण नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। अगर नहीं करोगे तो अगला जन्म आने ही वाला है। इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन हम जो भी है दुनिया में अच्छा कुछ करना है। अब आता है खाना पकाने की चीज़ें। सभी लड़कियों को क्या पसंद है? ये वाली चीज़ें पसंद है, बराबर है? नॉनस्टिक सबको पसंद है, जर्मन भी पसंद है, सबके घर में सब चीज़ जर्मन भी बनती है। मैंने एक बताया था कि हमें भूलने की आदत लग रही है। 200 साल पहले इंग्रजों ने ये जर्मन लाया कि ये इंडियंस जो लोग हैं ना वो बहुत होशियार हैं और बहुत बुद्धिमान हैं। हाँ, इसीलिए इनकी बुद्धि कम करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने जर्मन लाया। जर्मन लेडीज बैठी है, सबको पता होगा जर्मन की इसमें अचार रखा या नमक की कुछ चीज़ें रखी तो जर्मन क्या हो जाता है? छेद गिरते हैं। हम रोज खाना खाते हैं उसमें नमक गिरता है, सब्जियाँ बनती है तो हाँ, तो ये जर्मन हमारे शरीर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हमारी बुद्धि कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? घर में थोड़ा सा रियलाइज करके देखो। आप अभी 17, 18 या 20 साल के होंगे, 20 साल से आपके घर में अगर जर्मन के इसका खाना बन रहा है, ये रीज़न है आपके स्मृति नाश का, आपकी बुद्धि नाश का। भूलने की जो आदत है वो जर्मन से आती है। तो ऐसे बर्तनों में हम खाना बनाएंगे। हाँ, इंग्रजों ने कितना अच्छे से भापा था उस समय में कि इनकी बुद्धि नष्ट कर दो। हो रही कि नहीं हो रही बुद्धि नष्ट? फिर हमें क्या लेना है? हमें ये यूटेंसिल्स लेने हैं। स्टील, आप तांबा लो, कांसा लो, स्टील लो, मिट्टी के बर्तन लो,
बहुत महंगे भी नहीं रहते और अच्छे बर्तन रहते हैं। कांच के यूज़ करो, ये सभी चीज़ें आप यूज़ करना शुरू करो। हमारे घर में बहुत बार ऐसा रहता है कि मेहमान आएंगे, उसके लिए बहुत अच्छे क्लासेस में ड्रिंक्स सर्व होंगे, नए क्या बोलते कप्स निकलेंगे। घर के लोग हम पुराने हैं क्या? निकालो, अच्छे से पियो। सभी चीज़ों में भाव रहता है, इस भाव के साथ खाना खाना शुरू करो तो अच्छा लगेगा। तो इन तरह से अगर खाने की तरफ देखेंगे तो ही हमें सब मिलेगा। सिर्फ न्यूट्रिशन देखने की वैल्यू नहीं है, सिर्फ कैलोरीज देखने वाली बात नहीं है। इन सभी चीज़ें हमारे शरीर पे क्या करती है, इसका असर डालती है। तो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि कल जाके लड़कियों को खाना बनाना है, आपको भी खाना बनाना है। फॉरेन में जाएंगे तो खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन के साथ ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको ये सब बताई गई है। मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, सभी ने अच्छे से सुना, इसलिए मैं आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे मुझे आमंत्रित लोगावा मैडम ने किया है, सर ने भी किया था, इसीलिए मैं आकार इंस्टीट्यूशन ग्रुप का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं मेरे वाले को बुला देती हूँ। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो वो